नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं KEB न्यूज़ 24। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव आज मुजफ्फरपुर के SKMCH में पहुंचे हैं। पप्पू यादव कोरोना संक्रमित मरीजों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके परिजनों से भी बात कर रहे हैं और अस्पताल के कुव्यवस्था तथा सरकार के खिलाफ जमकर बरस रहे हैं। पप्पू यादव संक्रमित मरीज और उनके परिजनों से बातचीत के बाद अस्पताल के अधीक्षक से भी बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पटना में सरकार बैठकर बड़ी बड़ी बातें कह रही है, लेकिन यहाँ अस्पताल में लोग मर रहे हैं जिनका सुधि लेने वाला कोई नहीं है। जी हाँ, यह वही पप्पू यादव हैं। जब पटना में जल जमाव का मामला हुआ था, कोरोना में लोग बाहर फंसे हुए थे, तब भी इन्होंने खुलकर आम लोगों की मदद की थी और अब फिर कोविड जैसे महामारी में पप्पू यादव अस्पताल दर अस्पताल घूम घूम कर लोगों की सुध ले रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ बातचीत हुई है पप्पू यादव के आने के बाद और SKMCH की व्यवस्था पर जो सवाल खड़े हुए हैं उसको सरकार आखिर दुरुस्त कर पाती है या नहीं कर पाती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पप्पू यादव गरम हैं और गरम इसलिए हैं कि सरकारी अस्पताल में वह कहते हैं कि कुत्ता का भी इलाज संभव नहीं है। आइए जानते हैं ये रिपोर्ट। डॉक्टर आते हैं दवाइयाँ भेज देती हाँ अभी हाँ पटना में स्टाफ ड्यूटी रूम में कोई बंद ड्रिंक करते हैं SKMCH में हॉस्पिटल में सदर में अंदर हॉस्पिटल में निकल के ड्रिंक करते हैं। नहीं पटना लेके आइए। अब मेरे बाद में मुन्ना है, उनका बाद में मेरा मेडिकल इंचार्ज है मुन्ना, उनका नंबर दे दीजिए उससे बात करें। कोविड वार्ड है ना पटना एडमिट करा दें। मुन्ना से नंबर ले लीजिए, बोल दीजिए। ये ऑक्सीजन आप अपना लाए हैं क्या? हम तो अपना ही लेके आए हैं। आप अपना ऑक्सीजन यहाँ का ऑक्सीजन नहीं है। पानी भी नहीं आ रहा है, पानी भी नहीं आ रहा है। हर 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है। 2 दिनों से जी
सफाई भैया कल रात से एडमिट है और अभी तक नहीं नर्स देखने आई है नहीं डॉक्टर देखने आया है। नर्स और डॉक्टर नहीं आए। अभी तक नहीं। अब वहाँ क्यों नहीं बोले जब वो आपके बेड पर गए? ठीक है। क्या नाम है? अजीत रॉय। लेवल की आप ये किया मत। चौदह को 24 और बाकी बहुत ज़्यादा खराब। बोलने लिए जा रहे हैं तो बोल रहा है कि डॉक्टर आएगा तो कितना देर से आप इसमें? कल भर्ती किए हैं। डॉक्टर है क्या? तो यही सब दीजिए डॉक्टर ऑफिस से काट रहे हैं। जिससे मनोज रहे मैं तो रात से ही गाड़ी से तो उसको न देखने गया ना कुछ न बोलना अच्छा नहीं लगता। बाथरूम लोग कैसे जाएंगे अपना मैंने तो देख लिया बात। जानवर भी नहीं जा सकते आदमी के बस की चीज़ तो उसको। यहाँ पर सेकेंड बेड पर है वो। इसको कोई नहीं अभी रात एडमिट हुआ तो हम लोग अभी उसको उसी रूप में नहीं देखेंगे तो क्या हो। प्लीज़ डॉक्टर साहब प्लीज़ प्लीज़। अच्छा है ये इधर इधर बाया इधर इधर नहीं बाया इधर इसमें। अरे भाई रुकिए। ये आपकी स्थिति है। ये स्कैम की इधर क्वार्ट के बगल में ये पानी और ये वार्ड के बगल में वार्ड के बगल में है। देखिए यहाँ की स्थिति आप देखिए पूरी तरह से कचरा फैला हुआ है। देखने वाला कोई नहीं है। सीधे जा सुप्रीमो यहाँ पर आए। बाथरूम देखे आप नहीं देखे ना? आपको बाथरूम भी दिखाते। पूरे अस्पताल की स्थिति बद से बदतर है। SKMCH उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल और यहाँ भी वही स्थिति है। इसमें भी है क्या? फर्स्ट फ्लोर पर भी ये है। इधर भी है क्या? इधर नहीं इधर है इधर जनरल वार्ड। हाँ दूसरे विभाग का है सभी का नहीं। ये चौथे नंबर पे ये स्थिति है। ये है। कॉफी अपना है। जी चौथे पे लास्ट फ्लोर। यहाँ उस पे क्या है?
ये स्किम स्विच है, दिखाई जीवन व्यवस्था स्किम स्विच है, इसकी स्थिति वार्ड की बदहाल स्थिति दिखा रहे हैं, खुद यहाँ पर आए हैं देखने। ये स्थिति देखिए, ये क्या करेगा कोरोना वायरस। हम लोग तो रात भर यही रहते हैं। ये बंद है। परिचय कक्ष बंद, ये बंद, और लोग पीछे नहीं आइएगा, यहीं खड़े रहिएगा। सिर्फ प्रेस नमस्ते। क्या है ऑक्सीजन नहीं आया है, 3 बजे में ऑक्सीजन नहीं चल रहा है। परसों 3 बजे से आए हैं, कोई डॉक्टर हमें अभी तक कुछ देखने आया, नर्स डॉक्टर और डांट भी देती है, उससे क्या सुनिए पता नहीं पड़ता, कोई फिक्र नहीं बताती है। और डॉक्टर साहब जब कोई आया नहीं, कल परसों 3 बजे आया। ये पानी जो है ना खुद सब चेंज करते हैं, ये झाड़ू मारने वाला ये भी डिमांड करता है कि सूरत चाहिए। बाथरूम एकदम बदतर स्थिति है, बोलने वाला नहीं है। रिपोर्ट का क्या है? रिपोर्ट है रुक जाओ। आप आराम कीजिए ना, आपको तकलीफ हो। जाके देख लीजिए। ये बाथरूम है जी, ये स्थिति है, एक रूम भी पानी नहीं है, ये स्थिति। हाँ एक चालू है सर, वो भी पानी नहीं है, साफ सफाई एकदम नहीं है, और बदबू कुछ पानी भी नहीं है सर, पानी नहीं है सर, 2 दिन से पानी खत्म जी। कोई पानी नहीं, ठीक है बात करते हैं सर, बोल रहे हैं क्या पानी नहीं है।
हमारी तो भैया ऐसे बचाना भी तो है। ऑक्सीजन लेवल सही है, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है सर। ऑक्सीजन लेवल 58 है सर, फिर भी डॉक्टर नहीं आ रहे सर। जी सर, 3 दिन से 3 दिन 3 दिन है सर, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा लोग सर, ऑक्सीजन नहीं दे रहा लोग सर, बड़ा ऑक्सीजन मिलेगा सर, वहाँ नहीं मिल रहा है। बेड नंबर हाँ डॉक्टर नहीं आते हैं, साफ सफाई की व्यवस्था आप देख सकते हैं, कचरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। पीपीई किट जैसे कि बहुत अलग तरीके से डिस्पोज करना होगा, वो इसी तरीके से आप सभी में पहुँची या थोड़ा सा भैया 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 जितना बार पेशेंट होता है उतना बार वार्ड में जाते हैं। आइए आइए थोड़ा प्यार आइए अंदर हम बिना पीपी किट के नहीं घुसेंगे। आप तो बोलते हैं वार्ड में जाते हैं, बिना पीपी किट के नहीं घुसेंगे, पीपी किट पहनते हैं फिर अंदर जाएंगे हम। तो चलेगा, आप उसकी चिंता आप न चले करें। गए अच्छी बात है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, हमारी नहीं है। हम पहन के आते हैं फिर जाएंगे, ठीक है। वरना पेशेंट के अटेंडेंट को बुला के आप बात करवा सकते पेशेंट के अटेंडेंट को बुला लीजिए। हैं। हमसे क्यों बुलाते हैं जी? बुलाते हैं किससे? अच्छे से नहीं बोलिए ना, उसके लिए बोलिए। नहीं प्रॉब्लम नहीं मैडम, मैं 4 दिन ऑक्सीजन यहाँ बुलाइए, कोई नहीं। बढ़ नहीं रहा है। अच्छा वो आता है कि नहीं, जो बोल रहे वो बात करिए। आप ही का पेशेंट आपका पेशेंट है ना? हाँ हाँ मेरा नहीं सर। नर्सिंग स्टाफ की बात कीजिए, स्पेशली नर्सिंग स्टाफ की बुलाते हैं तो जाते हैं कि नहीं? हाँ। क्या करते हैं? क्या अभी तो उन्होंने कोई दवाई आपकी ऑक्सीमीटर सब आपकी दिया है लेडीज ने ना? कहा कि ऑक्सीजन नहीं लगा। क्या क्या बोला? आप क्या कर रहे हैं? सिस्टर के बदौलत ही चल रहा है कोई बात। सिस्टर लगातार रहती है, लगातार हम लोग उसे, लेकिन डॉक्टर लोग नहीं आते। डॉक्टर लोग रात में जगे रहते हैं, डॉक्टर नहीं आते हैं सर। रात में पूरी रात जगे रहते हैं, छुट्टी नहीं लोग। इनको 58 लेवल है, इनका ऑक्सीजन 3 दिनों से बचेगा और इनसे नहीं नहीं बचेगा, सुनेगा। इनको बाईपैक और वेंट 15 की दिनों से हम देख रहे हैं ना, हमारी इनकी बात सुनते सुनिए रहे हम। प्रभु जी, हमारी बात सुनिए। इनको बाईपैक और वेंट की जरूरत है, जो हमारे हिस्से का काम नहीं है। बाईपैक और वेंट हम नहीं लगा सकते, ठीक, और ये आईसीयू नहीं है जो इसमें बाईपैक और वेंट लगा के ठीक। ऑब्जर्व किया जाए। आईसीयू कहाँ है? आईसीयू नीचे है, जाके बात करो। हम तो देखे बाबू, हम तो यहाँ भी देखे स्थिति। ये जनरल वार्ड है। हम तो लैट्रिन को देख के कोई जा ही नहीं सकता और पानी चली नहीं रहा। वो हमारे डिपार्टमेंट नहीं है। आप कहें ना बाबू, आपका डिपार्टमेंट है या नहीं है, कहें ना। हम कंप्लेंट करते हैं, कंट्रोल रूम में हम कंप्लेंट करते हैं। क्या जाते होंगे आप? चलिए, आप इन लोगों से बात की संतुष्टि नहीं हुई? हमको संतुष्टि क्या होगी? आपको लगता है ये दुबला पतला लास्ट आदमी देखते प्रेशर देखते- बनाया होगा? ये तो बोलिए। लास्ट देखते देखते हम थक चुके हैं, लास्ट इसलिए देख के आपका हम थक संतुष्टि चुके हैं। नहीं होना। हमारा भी दिल दहलता है, रोज मरता है तो हमारा भी दिल दहलता है। बहुत बुरा लगता है। अभी भी 2 लाश नीचे है। बहुत दिल दहलता है, बहुत बुरा लगता है, पर क्या कर सकते हैं? हम अपना जान देके ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ, ठीक है ना। जब तक जाना है तब तक हम ड्यूटी कर रहे हैं। 6 दिन से हम सोए नहीं है, किसी किसी हाँ, से सही पूछ बात। सकते हैं। ठीक। चेयर पे बैठे रहते हैं, पूरी रात बैठे रहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ये बहुत एक्टिव हम अपने बारे में बोल सकते हैं। मत बोलिए ये सब चीज, मत बोलने लगिए ये सब चीज आप लोग प्लीज। हमसे तो- ना ऑक्सीजन है ना कोई चीज है, झूठो कुछ बोलने लगेंगे। हाँ तो नहीं भैया, आपकी जिम्मेदारी से ना मुंह में लगाने के लिए उसके पास कुछ खुल जाता पानी नहीं है। नीचे में बोला कि हम खुद लगाते हैं नीचे वार्ड में, क्यों बोलते रहते हैं ऐसी ऐसी बातें?
ऑक्सीजन पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है ऑक्सीजन के लत से, और दवाई के चलते डेक्सोना गायब हो गया, विटामिन सी गायब हो गई, सारी दवाई बाहर से खरीदनी पड़ती है। कब से मांग रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि नहीं है नहीं है, ऑक्सीजन मास्क कब से मांग रहे हैं। मैं पप्पू यादव हूँ, बड़ी छोटा है। पप्पू यादव है ना, हम ये कह रहे हैं कि जो पतानी की जैसी व्यवस्था थी ना, वैसी व्यवस्था के लिए आप रिकमेंडेशन कर सकते हैं, वैसी व्यवस्था करवा दीजिए, हम लोग जान देंगे कि पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। पतानी में जो टेस्ट खुला था कोविड कैंप, उसकी व्यवस्था आप यहाँ करवा दीजिए, हम लोग बाकी हम लोग ट्रीटमेंट दवाई बाहर से, डेक्सोना खत्म, विटामिन सी खत्म, एंटीबायोटिक खत्म, वही चीजें कह रहे हैं, पतानी में सब चीज लगा था, सारा चीज लगा था। अगली बार दवाई, अगली बार हमें मटेरियल मिलेगा तभी ना हम काम करेंगे। अगली बार की दवाई ये बोलिए ना, ये सबके माँ बाप बेटा भाई बहन चला गया। मैं अभी सुबह में 70 लाख पूर्वी भाजपा देश के तब आया, लेकिन मेरा सिर्फ आपको पहले ही हम बीमार पड़ जाएंगे आपको। ठीक है बेटा, ठीक है, इसकी बोली से तो हम पहले ही बीमार पड़ जाएंगे, इतना कौवा इतना कौवा की तरफ बोलते हैं कि जिसका हिसाब है। डॉक्टर साहब ऑक्सीजन लेवल 58 है, सेकेंड में चाहिए, देखिए कोई डॉक्टर नहीं आते हैं, सबका कंप्लेन है कोई डॉक्टर नहीं आते, सबका कंप्लेन है डॉक्टर नहीं आते। 58 लेवल ऑक्सीजन है, 3 दिनों से एक डॉक्टर नहीं छुआ, क्यों? देखिए दिखाइए डॉक्टर साहब। सभी वार्ड में 10-10 सिलेंडर का व्यवस्था कर रही है, किसी वार्ड में सिलेंडर के चलते भी मर जा रहा है, लोग जा रहा है नीचे सिलेंडर लगाने तो नहीं है, नहीं है, यहाँ आकर के 5 मिनट में मर जा रहा है, 2 मिनट चला दिया बिना सिलेंडर। सर ये है इसका कोविड वाला है क्या? कोविड वाला इधर कोविड वार्ड है, बोलता ही नहीं है कोई। सबको याद है, मुजफ्फरपुर में हैं लाइव इंग्लैंड के पुरानी बोली ना ICU वार्ड में। सर वैक्सीनेशन भी लगा हुआ है, कितने डोज लगा हुआ है? कितने दिन से तो डॉक्टर सर कोई डॉक्टर नहीं है सर, कोई डॉक्टर नहीं, शिफ्ट में है लेकिन आते पता नहीं है सर डॉक्टर। दवाई का
ये स्थिति बिहार के सभी अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं पंजाब सुप्रीमो SKMCH मुजफ्फरपुर। SKMCH मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं, जिसका नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। सफाई भी नहीं और सैनिटाइज नहीं। भैया कहाँ आपके भाई कहाँ है? भाई कहाँ है? इधर ये स्थिति है। बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, बाथरूम में पानी नहीं है। अभी ट्रीटमेंट कर रही है डॉक्टर साहब। करो वो क्या बोल रही है लोग? पूरा बाथरूम सब भरा हुआ है। पापा जी आप अच्छा रहिए, खुश रहिए। सर एक ऑक्सीजन नहीं देता है? नहीं मिल रहा है और मिलता और बढ़िया से। वहाँ नीचे तो नहीं मिल रहा है, ऊपर भी बोला। ऑक्सीजन में सर कमी नहीं हो रही, ऑक्सीजन लग रिपोर्ट आया नहीं तो फिर क्यों इसका? पहले रिपोर्ट आ गया ना, एंटीजन टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट क्यों नहीं? एंटीजन तो 2 घंटे में देता है। परसों टेस्ट किया गया, अभी तक एंटीजन टेस्ट। क्या नाम है पेशेंट का? जी रंजीत भगत। वार्ड नंबर 9 वार्ड। डेट नंबर नहीं है। आप पहले क्यों नहीं गए? दिनों से गया नहीं क्यों? कोई व्यवस्था नहीं है सर। लैट्रिन जाने का पानी नहीं मिल रहा है। लड़के 16 दिनों से थक गए। हेलो, हम कहा कि चला जाता, कोई डॉक्टर नकली बन के आता है, हम कहा कि चला जाता है। ये स्थिति है, ये भी होता है। ये कंडीशन और इसके बाद कोई नहीं बताता है कौन क्या
रात को सर रेमडेसिविर आया है दिया नहीं है। जो कि एक्सीडेंट किए थे, अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। हेलो हेलो दीपक तो नहीं आते है वहाँ अंदर है सर, अंदर मरी अंदर है डॉक्टर साहब प्रभार में जाइए ना डॉक्टर साहब, ऊपर जाइए डॉक्टर साहब। साफ सफाई जो है ना वार्डों का रोज नहीं हो, रात में ऐसा करता है ऑक्सीजन बंद कर ये देखिए ना कि बोर्ड अगर बनाया जाए तो टॉयलेट कहाँ जाएगा फिर? कोई महिला पानी है ना, टॉयलेट में जाने का कोई उपाय है? हाँ देख लीजिए, हम देख बैठ के देख लीजिए। देखिए सर, आईसीयू में जब बेड ये आईसीयू को एडिट करके था 9 बेड का आईसीयू पर 10 बेड का चालू खाली होना वो में नहीं हुआ। अभी आने के बाद इधर क्या इधर ये स्थिति है, ये देखिए तो देखने की जरूरत है। ये है क्या तुम कब दे रहे हो? बहन देख लीजिए भीतर में ये देखिए पत्रकार जी, मम्मी मार दिया, कोई देखने नहीं है। कोई देखने नहीं आया है यहाँ पर, सबका सब आप इधर साइड में तो गाड़ी देखिए अच्छी थी यहाँ पे थोड़ा सा और बेटा क्यों लेके यहाँ आए? वो यहाँ पे आप क्यों यहाँ लेके क्यों इस बच्चे को अनाथ कर दिया? अच्छी चीज डॉक्टर नहीं आता, सुबह से एक बार नहीं डॉक्टर डॉक्टर नहीं आया जिसके कारण सारा वेंटिलेटर
पत्रकार जी इधर आइए। देखिए यहाँ ये स्थिति है SKMCH मुजफ्फरपुर की। ये है SKMCH मुजफ्फरपुर। ये भी अब गुजर चुके हैं, ये भी अब नहीं। यहाँ तक डॉक्टर नहीं आते हैं। बस डॉक्टर कोई डॉक्टर नहीं आता। इंजेक्शन देके चले जाते हैं, बस इंजेक्शन बुलाते हैं रात में, ऑक्सीजन चाहिए, डॉक्टर नहीं आता। ऑक्सीजन चाहिए, कोई नहीं आएगा, कुछ चाहिए, कोई नहीं आएगा। गेट बंद करके सो जाते हैं, फिर भी नहीं आते हैं। मम्मी मेरी ठीक है, डॉक्टर आएगा तो ठीक कर देगा। मेरी मम्मी ठीक है, फिर से तुम्हारा डॉक्टर के लिए थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा। जल्दी उठा रहे। बहुत बुरी स्थिति है प्रधान SKMCH सबसे बड़ा अस्पताल है। क्या ऑक्सीजन इंचार्ज जी? ऑक्सीजन इंचार्ज क्या है बाबू? एक वहाँ अभी बुला रहा हूँ करके। हाँ थोड़ा ठीक है, आता आइए सर आए हो। आपको बताया जा रहा है बार-बार, एक के साथ एक चिपक करके खड़े ना हो। मुन्ना रुक जा, ओकरा बाद फिर हल्ला करी। चलाइए मुकेश जी, चलाइए। अंदर वाला चौथा का दूर बार कहने का बात नहीं समझ में। चलिए 1 मिनट थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, भैया का आवाज आ जाएगा। चलिए लगाइए ना सर, ठीक है। मुकेश जी, क्या स्थिति लगी, देख लिया आपने अंदर जाकर? सबने आपने भी
भाई ये मौत का दूसरा शमशान है, बस आपको यहाँ आके मारना है। सारी व्यवस्था तैयारी पहले से जल्लाद बैठे हैं, आपको मारेगा। और दूसरा दुल्हन की तरह शमशान सजी भी है, वहाँ ले जाके जला देंगे। 4-5 बातें हैं। फर्स्ट बात कि आप बोलते हैं कि मैं मानव चैन को तोड़ूंगा तब कोरोना कंट्रोल करेंगे। आप कर्फ्यू लगाते हैं, अपनी पाप को ढकने के लिए आपको जो जो मन में होता आप करते हैं, ये ताकि आपकी आवाज़ न हो, घर से लोग निकले नहीं, डरे रहें। और मैं अपनी मनमानी करता हूँ। 70, 80, 90 लाशें एक दिन में एक गुर्गी खा के जलती है, आप उसको 22, 21, 28 करते हो। जबकि सिर्फ NMCS से मैं 15वां दिन हो गया हूँ लगभग अस्पताल। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, अभी मैं 3 लाश देख के आया हूँ जस्ट सामने में। एक भी डॉक्टर नहीं गए, एक डॉक्टर किसी को टच नहीं करते हैं यहाँ, बस खौफ का वातावरण है। शायद जानवर नहीं रह सकता है वार्ड में। लैट्रिन बाथरूम का जो एक फुटेज मैं लाया हूँ, यदि आप देख लीजिएगा तो कुत्ता डेथ कर जाएगा। किसी भी बाथरूम में पानी नहीं चलता है, कोई साफ करने वाला नहीं है, रात में कोई डॉक्टर नहीं रहते। सीनियर डॉक्टर तो कभी जाता नहीं, जूनियर भूल चूक से कभी कभी चला भी गया, वो भी बड़ी मेहरबानी और बड़ी कृपा के साथ। दवाई लोग बाहर से लाते हैं। मैंने कई बार कहा कि हिंदुस्तान की माफिया सजग है। 7 दिन पहले कहा था कि 5 ऐसी दवाई है जो भारत से आउट ऑफ ब्लैक हो जाएगा, चाहे वो विटामिन C हो, डेक्सोना हो, एंटीपैजिल हो। अब 7 ऐसी दवाई है जो अब नहीं मिलेगी भारत में। आपको उसको खरीदने के लिए 15,000 20,000 रुपये। आप जिस जान रक्षक दवाई की बात इतना हल्ला हो रहा है, मेरी शिविर 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 40,000 60,000, अब तो 1 लाख की लगभग चली। कल यहाँ पर इनको अलॉट हुआ 500, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जबकि यहाँ पर प्राइवेट नर्सिंग होम लगभग बहुत कम है। ये उत्तर बिहार का सबसे बड़ा SKMCH एक हॉस्पिटल है। कल आने के बाद अभी तक रेमडेसिविर किसी को नहीं प्राप्त हुआ है, जबकि ऑक्सीजन लेवल किसी का 85 है, किसी का लेंस 25 से ऊपर खत्म हो चुका है। 3 दिनों से 85, 84, 58 तक ऑक्सीजन लेवल है, लेकिन उसको कोई टच करने वाला डॉक्टर नहीं है। उनके यहाँ पर है। अब आप मानव चैन की बात करते हैं, एक पेशेंट के साथ 3-3, 4-4 आदमी है, 5 आदमी है, क्योंकि कोई नर्स छूता नहीं है, कोई जाता नहीं है, वार्ड बॉय होता नहीं है। तो स्वाभाविक है कि कोई भी बेटा, कोई भी माँ, कोई भी पति, कोई भी पत्नी, कोई भी भाई अपने को मर के भी जिंदा रखना चाहेगा। अब आप सोचिए कि जो पॉजिटिव वार्ड में जा करके उनकी सेवा करता है, वही सब्जी लाने जाता है, वही गांव जाता है, वही खाना लाता है, आप कहाँ ले जा रहे हैं? यदि कोरोना है और आप ये कह रहे हैं कि कोरोना छुआछूत यदि चेन नहीं तोड़ बना गई, इसीलिए आप लॉकडाउन की बात करते हैं, जबकि लॉकडाउन का प्रॉपर केयर जो है ये आम आदमी के पैसे को डाइवर्सिटी के लिए। लॉकडाउन का मतलब है कि हमारी गलतियों को कोई बोले ना, हम लाठी चलावे, हम मारे, हम किसी की आवाज बंद कर दें, कोरोना वायरस एक्ट के तहत तुम पर केस कर दें। लॉकडाउन का मतलब है कि तुम एक चुपचाप उस कंट्री, उस लोकतंत्र कंट्री में कैद हो जाओ जो हुक्म मैं देता हूं। हालात अच्छे नहीं हैं। मेरा 3-4 बात आप समझ लें। फर्स्ट, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन लेवल नहीं। ऑक्सीजन के लिए लोग तरफ तरफ जाते हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलता। सेकंड, 100 ICU वार्ड की बात इन्होंने की, 10 ICU वार्ड, 10 मात्र ICU वार्ड में बेड है। ICU वार्ड में जिसकी जरूरत है उसको नहीं रखी जाती है, और जो पैरवीदार होते हैं उसको रख दिया जाता है। थर्ड,
पानी चलता ही नहीं है और डॉक्टर टच करता ही नहीं है। और बाथरूम में यदि मैं आपको दिखा दूं, पूरा लैट्रिन पूरी की पूरी पेशाब बाथरूम में भरी हुई। अब आप कल्पना करिए कि वो कहाँ जाएंगी, महिलाएं कहाँ जाएंगी। जेंट्स निकल के उसके अटेंडेंट कहीं बाहर चले जाएंगे, लेकिन पेशेंट का क्या होगा? पूरा का पूरा कचरा वार्ड के बाहर, पूरा किट्स वार्ड के बाहर, पूरा ग्लव्स वार्ड के बाहर। क्या ये कोरोना के वायरस को हर आदमी तक नहीं पहुंचा देगा? और सबसे बड़ी बात, दवाई नहीं, डॉक्टर्स नदारत, किसी को कोई टच करने वाला नहीं। मौत कोरोना से नहीं होती है भारत में, मौत अव्यवस्था के कारण हुई। जिस कंट्री में एक आदमी के लिए ऑक्सीजन न हो, जिस कंट्री में दवाई के लिए बेटा भाई परेशान मर जाए तरफ तरफ के, जिस कंट्री में बेड न हो, जिस कंट्री में वेंटिलेटर न हो, जिस कंट्री में सिलेंडर न हो, और जिस कंट्री में जीवन रक्षक दवाई न हो, उस कंट्री में चुल्लू भर पानी में डूब के इन नेताओं को मरना चाहिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है इस सिस्टम को चलाने के लिए? क्यों डर होता है इन नेताओं को इस कोरोना से? एम्बुलेंस 12,000, 25,000, 30,000, 40,000, 1 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस 12,000 रुपया लेता है। काय जब हम 3,000 से ऊपर लोगों को दवाई भेज सकते हैं सब जगह, हम ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकते हैं, तो सरकार क्यों नहीं? ऑक्सीजन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसको समझिए। कहते हैं कि सारी सुविधा है सर, इसको समझिए। होलसेलर दवाई माफिया, नीतीश कुमार जी की सरकार ने मेडिसिवर का एक अच्छा प्रचार किया, बेहतर प्रचार किया। आप लीजिए पूछने पर नहीं बताता है। मरीज, महिला मरीज रो रो के कह रही थी, कभी राकेश बताता है, कभी राजेश बताता है, और नर्सेज उसके बारे में नहीं बताती। ये कौन डॉक्टर है? मैं अपना टेलीफोन 24 घंटे सुपरिंटेंडेंट एंड पर्सनल दे रखा हूं। ऐसी कोई शिकायत मिले वो मुझे व्हाट्सएप करे या डायरेक्ट मुझे फोन करे। मरीज, कोविड मरीज व्हाट्सएप करेगा या इलाज करवाएगा? आपके एसकेएमसी में गुंडागर्दी हो रही है, इसका मतलब डॉक्टर आके धमकाता है आपका मरीज मर जाएगा, इसे यहाँ से ले जाओ। ये क्या चल रहा है? मुझे इसकी सूचना नहीं है, आपके तरफ से मैं सुना हूँ, मैं इसको गंभीरता पूर्वक लेता हूँ। मैं सारे एचओडी को कॉल करता हूँ और मैं मीटिंग अर्जेंट करता हूँ। ऐसी मुझे अब तक सूचना नहीं मिली है। नहीं होइएगा, डॉक्टर नहीं जा रहे हैं वार्ड के अंदर, इसलिए हम नहीं मिली है। डॉक्टर वार्ड के अंदर नहीं जा रहे हैं। 24 आवर आउटसोर्सिंग का स्टाफ है, वो इंजेक्शन दे रहा है। क्या कुछ मुझे सूचना, मैं कहता हूँ मेरे वार्ड में मोबाइल नंबर के साथ पर पाली 4 डॉक्टर डिप्टेशन में हैं। मुझे जब कोई शिकायत प्राप्त होगी तभी नहीं पूछूंगा, अदरवाइज मुझे अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। नंबर 1, नंबर 2, ये दूसरे लोग जो अनवांटेड आदमी 3 दिनों से इनका लेवल जो है ऑक्सीजन लेवल 55, 58 से ऊपर नहीं जा रहा। 47 है पर ऑक्सीजन भी नहीं मिलता है। और सुन लीजिए, और ऑक्सीजन प्लांट का काम चल रहा है। उसके बाद हमको लगता है 1 सप्ताह 10 दिन में प्लांट चालू हो जाता है, तो फिर ये ऑक्सीजन की शिकायत हट जाएगी। तो जैसे जैसे एक सप्ताह में प्लांट कहाँ से चालू है? सर बेस हो गया, टैंक रखा हुआ है, टैंक रखा हुआ है सर, टैंक रखा हुआ है, बेस बन गया। मान लीजिए कोविड अस्पताल। दूसरी बात की जितने भी कार्य होते हैं वो BMI सेल के थ्रू होते हैं, सुपरिंटेंडेंट के अधीन को। सुपरिंटेंडेंट ओनली कंट्रोलिंग एंड मेंटेनिंग ऑथोरिटी। ऑक्सीजन लेवल यदि कम है तो वाईफाई देंगे ना? वाईफाई देते हैं सर? नहीं है ना। 3 में से 58 का 58 नहीं है सर, उससे ऊपर नहीं गया सर। ऑक्सीजन कितना मिल रहा है? मरीज देंगे तो बहुत मिलेंगे, 40 में ऑक्सीजन मरीज का। ये तो बस लोग का कर देते हैं, गार्ड वाला नहीं मिल रहा। सर देखिए, बिना पॉजिटिव का केसेज फुल है, बेड्स नहीं है, और कल अंदर जाएंगे और लोकल हॉस्पिटल है वहाँ 32 बेड खाली है। SKMCH पर इतना लोड है, वी आर फुल इन सस्पेक्टेड केस।
We are having empty seats in COVID. If you bring me COVID positive, I will admit immediately. ऑक्सीजन अभी कितना मिल रहा है SKMCH? 200 से 250 अभी लगभग 280 कल मिला हमें। 5 to 700 700। हाँ, 5 से कम नहीं, 7 तक मेरा काम चल जाएगा। पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं सर, हम बोल तो रहे हैं 700 चाहिए इनको। मरीज है सर अभी कोविड से जो यहाँ एडमिट है? कल हमारे पास 116 कोविड मरीज थे और 35 हमारे सस्पेक्टेड थे और हमारे पास 200 की पूरी कोविड केयर की कैपेसिटी है, जिसमें 10 वेंटिलेटर है, आईसीयू सहित। आईसीयू 10 सीट है। उनको पूरा ऑक्सीजन व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन हमारे पूरे अस्पताल में पाइपलाइन है। मैंने और सब डिपार्टमेंट में जहां पर मरीज नहीं है उनके पाइपलाइन को ब्लॉक करके केवल कोविड हॉस्पिटल में मैं दे रहा हूं, कोविड वार्ड में दे रहा हूं। मिलना चाहिए 700 मिल रहा है, 250 कैसे पूरा हो रहा है? पूरा नहीं हो रहा है। हमें दिक्कत हो रही है। हमारा वेंटिलेटर भी बहुत इसलिए काम नहीं करता है कि उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिलता है। हम सारे प्रयास हैं, जो प्लांट कंपनी बनाती है वो भी हाथ करते हैं। उसको बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड केयर कर रहे हैं, फिर भी प्रायोरिटी के बेसिस पर SKMCH को दिया जा रहा है और ऑन एवरेज वी आर गेटिंग 300 सिलेंडर्स। अब लोगों में संयम नहीं रहेंगे। हमारे कल ऑक्सीजन प्लांट वाले